आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और उनके अनुज रमापति जी डॉक्टर आलोक दीक्षित अन्य सहयोगियों के साथ निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ा रहे हैं। ये हमारे तीर्थवासियों का सौभाग्य है और मैं काव्यानंद की सफलता की कामना करता हूं। आपने हमारे काव्यांगन परिवार को आशीर्वाद दिया। हम सब बहुत आभारी हैं आपके। और अब मैं आदर के साथ बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को। वह आए और अतिथियों को आभार व्यक्त करें। और करना इसलिए नहीं है कि हम में से कोई अतिथि नहीं, सब काव्यांगन परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि डॉक्टर सरला रमापति जी ने दाल बाटी बनवाई है, बहुत अच्छा प्यारा लड्डू बनवाया है, तो वो तैयार हो गया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, इतने व्यस्त सत्र रहे हैं कल से, जिनमें बहुत जरूरी था वो छूटता चला गया। एक दूसरी बात ये है कि आप यकीन मानिए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम समापन कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं। पर बहुत सारी हमने शुरू किया था रमापति जी के नेतृत्व में, गुरुजी ने स्थापित किया था। तो केवल 100 सदस्य काव्यांगन के पूरे देश भर के अंदर थे। चलते रहे और चलने के, और आप यकीन मानिए अनगिनत पटल पर ऐसे लोग थे जिन्होंने रमापति जी को कहा कि वो पहली बार कविता आपके पटल पर डाल रहे हैं, कृपया इसको शो कर दीजिए, कृपया इसको ओके कर दीजिए। कविता खराब थी, काफी एक उदाहरण नहीं है, मैं सैकड़ों उदाहरणों की बात कर रहा हूं। जिसकी कविता थी, देखो एक हाथ तो उधर से आ रहा है, जिसकी कविता थी उन्होंने रमापति जी को कहा कि आपने ऐसा काम कर दिया है मेरे लिए कि जो हो ही नहीं सकता था मेरे जीवन में, आपने मुझे प्रकाशित कर दिया है, पहली बार पटल पर मेरी रचना डाल दी है। लेकिन मैं अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, अगली बार करूंगी, अगली बार। और ये कारवां आप सबके सहयोग से, अकेले रमापति जी के से नहीं है, मेरे से नहीं, विवेक जी किसी नहीं, राकेश जी किसी नहीं, या त्रिपाठी जी या शिल्पी जी या कोई भी किसी के से नहीं, आप सबके सहयोग से। आपने पता है अपने जीवन का कितना अमूल्य समय काव्यांगन को दिया है, जिसके कारण से आज काव्यांगन देश का सबसे अच्छा साहित्यिक संगठन बन पाया है और 7200 लोग पूरे देश में आज इसके साथ जुड़े। फिर एक बात तय हुई, उत्तराखंड से है और उन प्रदेशों के भी अलग अलग जिलों के लोग एक जगह आकर बैठ जाएंगे, विश्वास के साथ संस्था चलाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास है। हो सकता है 1 वर्ष के 2 वर्ष लग जाएं, लेकिन 3 दिन के लिए नहीं, पूरे सप्ताह भर के लिए कभी नेपाल में बैठेंगे या कभी मॉरिशस में बैठेंगे। उनको सिखाए 1 वर्ष के अंदर अगर हम सबने मिलकर ये लक्ष्य पूरा कर लिया तो अगली वर्ष जो अपना अधिवेशन होगा वो 500 लोगों का होगा, 500 से कम नहीं होगा। हम जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे तो किसे छोड़ देंगे, किसी को रख लेंगे, और जिसको छोड़ेंगे उसके मन में ये आ सकता है कि मैं महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए छोड़ दिया गया, या जिसको रख लेंगे उसे लगेगा मैं बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए रख लिया गया। तो मैंने बताया कि हम सब महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप सहमत हैं तो इस पर एक और आपकी सहमति की मोहर चाहता हूं। अपना काव्यांगन पंजीकृत है वैसे, लेकिन सोसाइटी एक्ट के अंदर पंजीकृत नहीं है। तो
तो क्या अगर आप सहमत हों तो इसे सोसाइटी एक्ट के अंदर पंजीकृत करा दिया जाए? ठीक है, आपकी सहमति है। ये काम सदन में होनी चाहिए और शायद हम उसको अगले सत्र में ले लें, तब तक आप लोग विमर्श कर लें। यहाँ आज के ही अंतिम सत्र में कुछ प्रदेश के प्रमुखों की घोषणा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे सहमति लेना चाहता हूँ ताकि वो अपना काम शुरू कर दें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश से कोई नहीं है लेकिन मेरा मित्र मध्य प्रदेश में रहता है, मैं जानता हूं उसे साहित्य में रुचि है और वो लिख पढ़ सकता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना सदस्य प्रांत के लिए नामित कर सकते हैं। आपको बताता हूं, ये केवल 4-5 नाम नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि में आप जैसे इतने महत्वपूर्ण नाम हैं, इतने महत्वपूर्ण नाम हैं। मैं सीमा नयन जी की बात करता हूं तो आपको लगेगा मेरा नाम छूट रहा है, मैं अगर आपकी बात करूंगा तो इनको लगेगा मेरा नाम छूट रहा है, लेकिन मैं करूंगा इसलिए क्योंकि कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सहयोग करते हैं, आप पता नहीं, बहुत सहयोग करते हैं और निस्वार्थ भाव से काव्यान्वयन के लिए काम करते हैं और हर समय कोई न कोई सुझाव रमापति जी को देते रहते हैं, विवेक जी को देते रहते हैं, भाई साहब अब इसको ऐसा कर लो, अब इसको ऐसा कर लो, पटल पर ऐसा हो रहा है, पटल पर ऐसा हो रहा है।